एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं। रांडा यूनियन जो हरियाणा प्रदेश में बना रखी है, और रांडा यूनियन के प्रेस प्रवक्ता हैं वीरेंद्र दुहन। खास बातचीत में रांडा यूनियन के इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। हमने रांडा यूनियन इसलिए बनानी पड़ी, समाज हमारे को तुच्छता की नजर से देखता है। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती, और तो यहाँ तक है कि अगर किसी के घर से लस्सी लेने जाते हैं तो वो भी नहीं देते। कहते हैं भाई तू घर से बाहर रहो, रांडा है हमारा, औरतों का घर है, तो इस वजह से आप बाहर रहें तो अच्छा है। लोग हमारे को यूज करते हैं, कहीं पे भी हो, अगर किसी के घर से कुछ मांग के लेके आना है तो फैमिली वाले हमें कहते हैं भाई जा तू लेके आ जा। अगर देने की बात आएगी तो हमारे घर पे कोई पूछ नहीं है। हीन भावना कहाँ तक हम बताएं कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। अगर हम किसी बारात में गए हैं, वहां पे लगन वगैरह लेना होता है तो हमारे को पीछे कर देते हैं। अरे तुम तो अशगुन हो, शगुन कैसे करोगे, ऐसे तो बोल देते हैं। जब कोई बाहर डालना हो, भाई तुम ये टेंट वाले को कर दो, हलवाई के पास खड़े हो जाओ, आप बड़े हो। जिसमें काम लेना हो तो हमारे को आगे रखा जाता है। जब कोई शगुन की बात आती है तो हमारे को पीछे हटा देते हैं। आपको क्या पता। अब जैसे कोई चंदा इकट्ठा करने आ गया दरवाजे पे, घर वाले बोलेंगे हमारा ये बड़ा देगा, बड़े के पास कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या। जब हमारे घर में अगर छोटे भाई की शादी होगी, जिस हिसाब से भी जो परिवार है, जैसे उस परिवार में 3-4 कमरे हैं, जहां पे भैंस रखी जाती है वहां पे भाई तू भैंसों के पास रहो, अंदर तो वो बहू है, सारा दिन ओल्लो में तंग रहेगी, तेरे को अंदर जाना ठीक नहीं है। भैंसों के पीछे खाट डालो और वहीं पे रहो, या तो चाकी गंडासे वाले में रखो या भैंसों के पीछे, या वहां भी जगह नहीं मिलेगी तो तूड़ी वाला खास है। हरियाणा में एक कहावत है, तेरी तूड़ी आलम खाट पाओगी, तो रांडा की तूड़ी आलम खाट है। अब जैसे अगर हम किसी शादी में पार्टी में जाना पड़ जाए, घर से नहा के निकले ना, नुकेंगे आज कड़ा चल जा तू, या छोड़े कटा गिरेगा, किसका नाश करेगा, इस घर का तो नाश करेगा, क्या दूसरा प्लान करेगा कि तेरे वर्गे बनाओगा दूर जाके ने। हाँ, राजनेता ने हमारा एक बार मखौल उड़ाया था, ये रंडवे फंडवे क्या है। फिर हमने उनको इलीगल नोटिस दिया, उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी, तब जाके वो हुआ। नेता को तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये लोकल लोगों का क्या करें, हमारे समाज के साथ हम कैसे लड़ें। अब रात को पानी देना होगा तो नुकेंगे तू चले जा, यूं तो ब्याह रखा है, कीड़े सांप सपलोटी आ जाएंगे, तेरा तो तुम बिगड़दा नहीं, मर गया तो इसके बालक रूठ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे ओका पी रहे हैं, नुकेंगे ले तू बर ले ओका, हमें इतना बतलावा, हाँ अड़ फला मान सम्मान करना है, या है वाह है, जबकि हम ओका नहीं पीते। छोटे छोटे बच्चे जो 25-25 साल के हैं वो कहते हैं ओका भर लिया। बताओ, उनके बाप की उम्र की है, ओका हमारे से भरवाते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान और खास बातचीत में मौजूद हैं। आज हमारे साथ आप एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं। रांडा यूनियन जो हरियाणा प्रदेश में बना रखी है, और रांडा यूनियन के प्रेस प्रवक्ता हैं वीरेंद्र दुहन। खास बातचीत में रांडा यूनियन के इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। रांडा यूनियन का गठन क्यों करना पड़ा, क्या नौबत आई इनको, गठन क्यों करना पड़ा, कई ऐसी बातें हैं जो इनसे आज बातचीत करेंगे। फिलहाल सरकार क्या सुविधा दे रही है, जो अविवाहित पुरुष हैं जिनको हम रांडा बोलते हैं, जो मखौल भी उड़ाते हैं उनका, और बहुत लोग घर में भी नहीं बुलाते, कतराते हैं उनसे, कई विषय हैं। बारी बारी से बातचीत करेंगे हम। वीरेंद्र दुहन जो प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और हमारी रांडा यूनियन की तरफ से भी राम राम। वीरेंद्र जी, दुहन साहब, सबसे पहले मेरा प्रश्न एक रहेगा, रांडा यूनियन का गठन क्यों करना पड़ा, क्या वजह हुई आप लोगों को कि यूनियन ही बनानी पड़ी आपने? हमने रांडा यूनियन इसलिए बनानी पड़ी, समाज हमारे को
तुच्छता की नजर से देखता है। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती, और तो यहां तक है कि अगर किसी के घर से लस्सी लेने जाते हैं तो वो भी नहीं देते। कहते हैं भाई तू घर से बाहर रहो, रांडा है, हमारा औरतों का घर है, तो इस वजह से आप बाहर रहें तो अच्छा है। तो फिर हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, हर हर जगह एक आयोग का गठन है, तो हमने सोचा कि सरकार से हम भी अपनी एक आयोग की मांग करें। इस बारे में हमने अपने 45 साल से ऊपर के जो अविवाहित भाई थे उनको इकट्ठा किया, एक सलाह मशवरा किया, भाई इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए, हमारे साथ जो हुआ है आगे आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा ना हो। इसके बारे में हमने विचार विमर्श करके और फिर हमने इसका रांडा यूनियन तो नहीं कहते, हम विदुर कहते हैं। रांडा लेकिन तो एक गाली का शब्द है। हाँ, वो भी जानेंगे हम। वीरेंद्र धवन जी, आज आप प्रेस प्रवक्ता हैं हरियाणा प्रदेश में, फिलहाल कितनी संख्या है आप लोगों की जो अविवाहित 45 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं जो आपके? हमारे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1,28,000 साथी हमारे से जुड़े हुए हैं। हम उनके जहां तक हमारे से हो सकता है उनकी मदद करते हैं। ये भी चाहते हैं कि हमारे साथी नशे की तरफ ना बढ़ें, कोई समाज के अंदर ऐसी बुराई ना फैलाएं, उससे बचाने के लिए हम हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। तो आपकी पेंशन, राशन कार्ड, आपको राशन जो मिलता है, वो सुख सुविधा जो सरकार की, आपका वोट तो सरकार ले लेती है, लेकिन सरकार सुविधा आपको क्या क्या मिलती है सरकार की तरफ से, और क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हरियाणा में सरकार ने एक ट्रिपल पी के नाम से एक आईडी बनाई हम्म। और बोला कि आप फैमिली आईडी बनवाइए। हम्म। जब हमने सीएससी से संपर्क किया तो उन्होंने औरत का नाम मांगा, बोले आपके पास आईडी तो है, फैमिली कहां है? तो हमारी फैमिली आईडी नहीं बनती, कुछ मुट्ठी भर लोगों को मिल रही है। जबकि हरियाणा में जो हमारे पास आंकड़े हैं मोटे मोटे 6 लाख के हैं, पेंशन यही कोई 15-20 हजार लोगों को मिल रही है। इस बारे में हमने आवाज उठाई है। सीएम साहब हमारे यहाँ नारनौंद में आए थे, तब उनको एक अपना मांग पत्र दिया था 10 मांगों के साथ। उस पे देखते हैं सरकार क्या विचार करती है। लेकिन सरकार ने वादा किया था रांडा पेंशन बनाएंगे, पूरी पेंशन बनेगी रांडा। तो हमारी फैमिली आईडी नहीं बन रही ना, फैमिली आईडी नहीं बनेगी तो हमारी इनकम कैसे वो करेंगे? अगर हम अकेले घूम रहे हैं या फिर किसी भाई से अपने भाई से रिक्वेस्ट करके उसकी फैमिली में ऐड हुए हैं, भाई अपने कमा रहा है, हमारे को ऐसे ही फेंका जा रहा है, हमारे को कहां सुख सुविधा मिल रही है? सरकार को हमारी फैमिली आईडी बनाने के लिए इसमें एक ऑप्शन डालना चाहिए। लेकिन सरकार आप अभी तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं, अब रांडा जो शब्द होता है, आप सिंगल पर्सन हैं, क्या क्या समस्या आती है आपको? जैसे फिलहाल पेंशन की तो सरकार ने वादा किया था बनानी चाहिए, हरियाणा से गवर्नमेंट को इन्होंने वादा किया था, सत्ता में आई थी, शायद ही वोट भी सारे डाले हैं, विपक्ष के लोग भी ये कहते सुने जाते हैं सभी रांडों ने वोट बीजेपी को दे दिया पेंशन के चक्कर में, ये भी सुन लेते हैं हम कभी कभी। तो चलो, क्या दिए या नहीं दिए तो पता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया था। तो आपकी पेंशन अब तक 15-20 हजार लोगों की बनी है और 5 लाख से ज्यादा आपकी यूनियन में लोग हैं, तो ये सरकार को जल्दी जल्दी करना चाहिए। क्या कहेंगे जी? नहीं, हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था उसको निभाइए। हमारे जितने अविवाहित भाई थे उन्होंने लगभग 60 से 70% लोगों ने सरकार को वोट दिए थे। इसी भरोसे हमारे ऊपर भरोसा किया गया था, हमने यूनियन बनाई, उनके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि हमारा भी कोई संगठन बना है तो हमारा कुछ भला होगा। लेकिन वही बात आ जाती है, सरकार वोट ले लेती है और फिर बाद में सारे वादे हवाई हो जाते हैं। अब जिन रांडाओं की पेंशन नहीं बनी, जो वादा किया था रांडा पेंशन, तो सरकार अब मूड में है? कहां तक आपकी बात पहुंच रही है? क्या वास्तव फैमिली आईडी में सिंगल पर्सन आदमी की बनेगी? मतलब कहां कहां क्या अटका हुआ है, कहां मसला अटक गया है आपका? अभी देखो, ऑप्शन तो कोई डाला नहीं है। अभी हम सीएम साहब से मिलेंगे, उनके पीए से मिलेंगे, सेक्रेटरी से मिलेंगे, राजेश कुल्लर जी से, देखते हैं हमारे वो क्या सुनते हैं, कोई ऑप्शन खोलते हैं या नहीं खोलते। नहीं खोलेंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को
हम समाज के लिए भी तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं। हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बहुत जोर शोर से मामले उठाए हैं। तभी पीछे 2023 में एक किसी पार्टी का नेता था, वो अबॉर्शन करते हुए मिला था, तो हमने जोर शोर से उठाया, तब जाके उसको अब अरेस्ट किया गया है। हम इसके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भ्रूण हत्या ना हो, और जागरूकता फैलाते रहते हैं समाज में, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटियों को पढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोन साहब, तो हमारे लगातार सामाजिक प्रयास भी चल रहे हैं। ठीक है। क्या रांडा होना अविवाहित जो 45 साल से ऊपर है, क्या अभिशाप है ये आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो एक अभिशाप है, लेकिन इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। हरियाणा के अंदर एक कम्युनिटी की बात ना करें तो सभी कम्युनिटी में ऐसा है, या तो सरकारी जॉब हो या फिर वो कोई लैंड के मालिक हो, प्रॉपर्टी कह लो, उनके पास प्रॉपर्टी है या सरकारी जॉब है तो शादी है, नहीं तो नहीं है। इसमें किसी सिंगल पर्सन का तो कसूर नहीं है ना। सरकार को चाहिए कि रोजगार दे, आगे आने वाले भविष्य में तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है ना। अभी तो ठीक है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे बाद कोई आएगा, कल को ये रोड पे आके बैठ गए तो इनकी मांग मानना बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार को। लेकिन अभी क्या कोई भी कर्मचारी रोड पे आता है क्या जो आपके साथ जो तो साथी सरकार उनकी मांग मान जाती है। जी, जो आपके जी साथी हैं जो अविवाहित हैं, जिनको हम समाज में एक मखौल के तौर पर भी लोग कह देते हैं भाई रांडा, कोई कोई अलग अलग संज्ञा दे देते हैं मजाक में, मतलब हाँ रक्षसारे में हाँ, मजाक बहुत करते हैं लोग, बहुत बहुत। तो क्या नशे में चले जाते हैं? जो रांडा शब्द मजाक सुन सुन के लोगों के ताने, ब्याह शादी में मखौल, बुआ होगी बिहार से लिया हो, बंगाल से लिया हो, किस दरी से भू, अरे रांडा से हमारा भूखा टापर हो नाड़ो है बुरा कर मत निकला कर भाई, फ्रांस से हमारा बहुआरी से भीतर मत घुसिए भाई, बाहर से इतना सामान दे देगा। ये तुष्ट भावना क्यों, मतलब कैसे? लोगों की मानसिकता है ना, ये कह रहे हैं ये रांडा है, हमारी बहू अगर पेट से है, अगर इनकी दृष्टि पड़ गई तो हो सकता है कि हमारे बच्चे के साथ कल ऐसा ना हो। हम्म, तो इस बात से हमें बहुत घृणा होती है। काफी लोग तो सहन कर लेते हैं जो मजबूत होते हैं, जो लोग मजबूत नहीं होते वो टूट जाते हैं, नशे की तरफ बढ़ते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है या कोई कहीं पे भाग जाता है, बाबे बन जाते हैं, फिर वहां नशे पते करते रहते हैं, खाली बस वही अपने माइंड को घुमाते रहते हैं रांडा शब्द से बचने के लिए। आपको हीन भावना ये से बहुत क्यों, बड़ी समस्या है। जोन साहब क्यों देखा जाता है आपको हीन भावना से? लाखों लोग हैं आपके साथ यूनियन में, क्यों देखा जा रहा है? ये ऐसा व्यवहार क्यों दर पीढ़ी से चलता रहा है ये पहले नहीं था, इतना हम्म, ज्यादा नहीं था, ये 70 से पहले इतना नहीं था, 1970 से पहले। अब इसकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है। लोग हमारे को यूज करते हैं, कहीं पे भी हो, अगर किसी के घर से कुछ मांग के लेके आना है तो फैमिली वाले हमें कहते हैं भाई जा तू लेके आ जा। अगर देने की बात आएगी तो हमारे घर पे कोई पूछ नहीं है। हम्म, हीन भावना कहां तक हम बताएं कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। अगर हम किसी बारात में गए हैं, वहां पे लगन वगैरह लेना होता है तो हमारे को पीछे कर देते हैं, अरे तुम तो अशगुन हो, शगुन कैसे करोगे। और आजकल तो हमारी यूनियन में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, हम्म, हमारे से संपर्क कर रहे हैं। जैसे कोई अपनी पत्नी से तंग है, वो जाके कहीं लिविंग रिलेशन में रह रही है, हम हम्म। किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो लोग हमारे से संपर्क किया है। काफी लोगों ने नशे पते की तरफ बढ़े हैं, क्राइम की तरफ बढ़े हैं, हमने उनको समझाया है भाई ऐसा ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। दो चार हमने घर बसवाए हैं लिविंग रिलेशन के, वो आपस में सुलह करवाई है। सामाजिक कार्य बहुत करते रहते हैं, पर क्या करें, समाज की मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते ना। सरकार से डिमांड है कि हमारे एक आयोग का गठन किया जाए, देखते हैं सरकार क्या करती है। हम जब तक जीवन है समाज के लिए लड़ाई तो लड़ेंगे। जो आम इंसान को जो मिल रहा है सब कुछ है वो आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, बता दिया ना, हरियाणा में तो सबसे बस ये ट्रिपल पी खड़ी कर दी ना ले आके। हम्म, वो खेत में जैसे ड्रेवा खड़ा करते हैं ना, ऐसे भाई वो ना तो फसल को खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा। ये हम्म। ट्रिपल पी हमारे सामने बहुत बड़ा एक राक्षस का रूप धारण करके खड़ी है।
क्या कभी आपने सीएम अब पीएम, इससे देखो सरकार कब हमारा। क्या आपने कभी हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई? हाँ हमने हाँ हमने पत्राचार तो किया है। हम्म। मुख्यमंत्री खट्टर साहब से हम 2-3 बार मिले भी हैं। हम्म। अनिल विज से भी मिले हैं हम, कि कम से कम आप तो हमारी कैटेगरी में आते हो, आप तो सुनो हमारी। तो खट्टर साहब ने ये पेंशन वाला लॉलीपॉप हमें थमा रखा है। कुछ लोगों को तो बस वो 15,000 लोग हैं, समथिंग 2-3 आदमी एक गांव से मुश्किल से हो पाते हैं। हम्म। सरकार से तो हमारी मांग है कि जैसे हर की, अब एक बात बताओ, लेडीज के लिए वो कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे गृहिणी के लिए, हम्म। उनको सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं, हम्म। उनका बस पास भी बना रहे हैं। हमारे को कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए, बस पास हमारा भी चाहिए, सिलेंडर के लिए हमें भी चाहिए, चूल्हा चलाने के लिए हमें भी कुछ पैसे चाहिए। वो 3,000 रुपए दे दिए, मानते कुछ लोगों का तो घर चला है, लेकिन वो पूरी तरह तो संपूर्ण नहीं है। हम्म। तो हमारे साथ दुल्हन साहब मौजूद हैं, रांडा यूनियन के प्रधान हैं, अविवाहित, जो 45 साल की उम्र के हैं, और लाखों लोग इनके साथ इस यूनियन में जुड़ रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, कई उन पे भी मैं अभी इनसे प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले एक बात है, जब ब्याह शादी का निमंत्रण आता है आम घर में आप लोगों के लिए, और आप भी ब्याह शादी में चले जाते हैं, तो और लोगों को जो ट्रीट किया जाता है, क्या उसी तरीके से मान सम्मान आपको ब्याह शादी में मिलता है क्या? नहीं, हमारे को ऐसा मान सम्मान नहीं मिलता। हमने आपको लांबा साहब बताया था हम्म। कि जब कोई शगुन लेने की बात आती है, हम्म। जैसे बारात आ गई, तो संबंध मलेवा होता है हरियाणा के अंदर, हम्म। उस संबंध मलेवे से भी वंचित रखा जाता है। हम्म। ऐसे तो बोल देते हैं जब कोई बाहर डालना हो, हम्म। भाई तुम ये टेंट वाले को कर दो, हलवाई के पास खड़े हो जाओ, आप बड़े हो। जिसमें काम लेना हो तो हम हमारे को आगे रखा जाता है, जब कोई शगुन की बात आती है तो हमारे को पीछे हटा देते हैं। आपको क्या पता, अगर ऐसे होते तो भगवान आपकी सुनता। दोन साहब, इतनी बड़ी संख्या तो रांडा की, ऐसा करके हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या अविवाहित पुरुषों की कैसे हो गई? क्या मानते हो, क्या कारण मानते हो आप? इसके पीछे का भ्रूण हत्या है। हम्म। मोदी जी यहाँ पानीपत में आए थे, तब उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम्म। उसके बाद कुछ काम हुआ है, उससे पहले भ्रूण हत्या कितनी थी? हम्म। भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा थी। अभी आप एक बात देखिए, लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां कितनी कम हैं। हम्म। 870 के समथिंग पहुंची हैं। हम्म। 130 तो कम है ना अभी। हम्म। और आजकल तो इन डॉक्टर लोगों ने पैसा कमाने के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया, एक वैन टाइप की गाड़ी रखते हैं, उसके अंदर वो अल्ट्रासाउंड मशीन रखते हैं, वहीं पे चेक किया और कर दिया। आए दिन तो केस मिल रहे हैं, उनका क्या वो हो रहा है। तो अभी मैंने इसमें, वो एक नेता के बारे में बताया था। हाँ, इतने बड़ा जो लिंग अनुपात बीच में आप बता रहे हो, सरकार, समाज, किसको दोषी मानते हो? ये सरकार की तो फेलियर नहीं है, ये समाज की फेलियर है, जो लोगों की मानसिकता छोटी हो गई है। हम्म। सरकार का भी इसमें कुछ कम है। जैसे भ्रूण हत्या करने वाले पकड़े जाते हैं, वो जल्दी जमानत पे बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा यही काम करते हैं। हम्म। बड़े बड़े साइन बोर्ड तो हॉस्पिटल में लिखे हैं कि हम्म। यहाँ पे भ्रूण जांच नहीं किया जाता, हम्म। लेकिन उसके पीछे वाली सच्चाई कौन देख रहा है? सरकार को चाहिए इसमें हमारी मदद ले। जैसे गांव में 2-4 भाइयों को सिलेक्ट करे, उनको कुछ पैसे दे, उनसे उनकी व्यवस्था भी चले, वो इस पे ध्यान रखें। हम्म। तो उससे क्यों नहीं होगी? आने वाली जनरेशन तो बचाई जा सकती है ना। हम्म। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सरकार आएगी और इसका सोल्यूशन एकदम से हो जाएगा। हम्म। इस पे तो बहुत लंबे टाइम काम करना पड़ेगा, जी। और सामाजिक तौर पे भी करना पड़ेगा और सरकार को भी करना पड़ेगा। महिला और पुरुष हम में, तो यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में कोई ऐसा पैदा ना हो। ठीक है, दोनों साहब, महिला और पुरुष में किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हो? क्योंकि अगर लिंग अनुपात अब भी हो इसमें रहा पुरुष है, ज्यादा जिम्मेवार है। भ्रूण हत्या के लिए पुरुष जिम्मेवार है, महिला नहीं है। तो पुरुष अपने आप खुद अब घर अपना में कड़ा कोई खोद रहा बहू है। है। पुरुष अपने आप कड़ा खोद रहा है अपना। हाँ,
अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। बस ये देख रहा है कि मेरा मेरा नाम चलाने वाला बेटा हो जाए, बेटी की जरूरत नहीं है। जब बेटा 18 साल का होता तब उसको लगता है बहू कहां से लेके आऊंगा। हम्म। अब वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रहे हैं लोग, बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं। तो भुवन साहब, मैं एक बात जी जानना जी। चाहूंगा, क्या परिवार में मान सम्मान मिलता है अपने खुद के परिवार में आप लोगों को, जो और लोगों को मिलता है वो मान सम्मान खुद के परिवार में? नहीं मिलता ना, वो बताया ना मैंने कि खुद परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई दूसरे घर से चीज लेके आनी है, आगे कर देते हैं। कोई हम्म। अच्छा कार्य है तो हमारे को पीछे हटा देते हैं, तुम्हारे को नहीं पता। हम्म। अब जैसे कोई चंदा इकट्ठा करने आ गया दरवाजे पे, घर वाले बोलेंगे हमारा ये बड़ा देगा, बड़े के पास कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या। अगर कोई पैसे देने वाला आएगा तो खुद लेते हैं, और जब परिवार ने कोई चंदा वगैरह देना हो तो आगे अड़ा देते हैं उसको, भाई नाट जे इनको तुम। हम्म। तो घर से ही शुरुआत होती है ये। यानी कि सारा इसमें पाप, सरकार का इतना सारा बड़ा दोष पाप, नहीं है। यानी कि सारा पाप धुवन साहब राडा के सर पे, पाप कमाए राडा, धर्म कमाए घर वाले। बात ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में जब दूसरे किसी सदस्य की शादी हो जाती है, तब आप लोगों को घर में वो मान सम्मान मिलता है क्या? किस नजर से देखते हैं उसके बाद आप लोगों को? जैसे आपके छोटे भाई की या बड़े हमारे भाई की शादी हो जाती है और आप रह गए। जब हमारे घर में अगर छोटे भाई की शादी होगी, जिस हिसाब से भी जो परिवार है, जैसे उस परिवार में 3 4 कमरे हैं, जहां पे भैंस रखी जाती है वहां पे भाई तू भैंसों के पास रहो, अंदर तो वो बहू है, सारा दिन ओल्लो में तंग रहेगी, तेरे को अंदर जाना ठीक नहीं है। भैंसों के पीछे खाट डालो और वहीं पे रहो, या तो चाकी गंडासे वाले में रखो या भैंसों के पीछे। या वहां भी जगह नहीं मिलेगी तो तूड़ी वाला खास है। हरियाणा में एक कहावत है, तेरी तूड़ी आलम खाट पाओगी। तो रांडा की तूड़ी आलम खाट है, वहां पे मच्छर भी खाते हैं, और फिर वो भूसे की बदबू भी। बहुत बुरी सिचुएशन है राडा पार्टी की हरियाणा प्रदेश में। लांबा साहब, फिलहाल पूरे लांबा साहब हरियाणा प्रदेश लोगों में का। आपकी यूनियन में कितने रांडा? फिलहाल आपकी यूनियन में क्या हरियाणा से बाहर भी हैं, या खाली हरियाणा के लोग आपकी यूनियन में हैं? कितने लोग हैं? अभी हमारे प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा से ही हैं, बाहर से तो इक्का दुक्का किसी ने संपर्क किया है। बाकी देखते हैं, हम अभी इसको रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं जल्दी ही, और हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी इस बारे में अवगत करवाएंगे। देखते हैं देश के इंडिया लेवल पे ये मुहिम चले तो अच्छा रहेगा। हम्म। क्योंकि आज ये समस्या हरियाणा में है, पंजाब में भी है थोड़ी बहुत, अब ये आगे समस्या और बढ़ती जाए। ऐसा नहीं है कि ये घर की समस्या है। हम्म। हरियाणा में वो एक बात कहते हैं ना, बाजदे नबान बराबर है, ये पूरे भारत की समस्या होगी। वीरेंद्र दोहन हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। वीरेंद्र दोहन, जो अविवाहित पुरुष से 45 साल से ऊपर यानी कि रांडा यूनियन के प्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। फिलहाल पूरे हरियाणा की बातचीत तो हो चुकी, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं गांव शहरों में जब अविवाहित, जिनको हम रांडा बोल देते हैं, काम करने जाते हैं, या नौकरी पेशा या क्या नौकरी मिल जाती है? आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं जब बाहर जाते हैं? क्या आपको काम रोजगार वहां जाते ही मिलता है? क्या क्या समस्याएं आती हैं हम लोगों को? जैसे रोजगार की बात पे आ जाए, अगर हम किसी के घर में ड्राइवर की नौकरी करेंगे तो ड्राइवर नहीं रखा जाएगा हमारे को। कहेंगे भाई इसको क्या पता, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम्म। फिर हम अगर कहीं सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं तो वहां तो जॉब मिल जाएगी, फिर हमने जाना पड़ेगा रूम की तलाश में। तो हम्म। फिर हर जगह ये मिलता है भाई सिंगल को रूम नहीं, और फिर पता चल जाए कि ये तो रांडा है, तो फिर बिल्कुल नहीं। फिर क्या करें, वापिस ना तो बाहर हम कोई काम कर सकते, वापिस अपना तूड़ी वाला ही माना पड़ता है। हर शहर में यही हाल है, हर गांव के नौजवान को। हम्म। अब जब रूम नहीं मिलेगा तो रहेंगे कहाँ। बाहर ऐसा तो है नहीं कि हमारा तूड़ी वाला है साथ में लेके चले, ये तो यहीं पे छूट के जाना है, फिर वापिस उसी जगह। कुएं के मेंढक है ना, घूम के
एक दो दिन घूम के, हफ्ता 10 दिन कहीं पे इधर उधर रह के फिर वापस घर। सरकार अगर हमारा आयोग का गठन करे, हमारे लिए जैसे गांव में प्रेस बनाई हुई है, कम्युनिटी सेंटर हैं, वर्धा आश्रम हैं, ऐसे अगर शहरों में भी कुछ या गांव में हमारे लिए विशेष जगह बनाई जाए तो शायद अच्छा रहे। वीरेंद्र धवन जी, आप सुबह जैसे गांव में निकलते हो या दूसरे शहर में पड़ोस के गांव में ब्याह शादी किसी भी काम के लिए आप निकलते हैं, तो जी। क्या तैयार होके निकलते हो? आपको पता है आप बाहर निकलते ही आपका मखौल उड़ाना शुरू हो जाता है, वही रंडा आ गया, पता नहीं क्या क्या सुनने का मिलेगा। तो आपको बुरा कभी नहीं लगता जैसे भी क्या ये लोग जाते ही बाहर निकलते ही आपका मजाक शुरू कर देते हैं? अब जैसे अगर हम किसी शादी में पार्टी में जाना पड़ जाए, घर से नहा के निकले ना, नुकेंगे आज कड़ा चल जा तू, या छोड़े कटा के रहेगा, किसका नाश करेगा, इस घर का तो नाश करेगा, क्या दूसरा भी करेगा के तेरे वर्गे बनाओगा दूर जाके ने। तो बहुत फील होता, फिर करें क्या, उब चुके हैं। हम्म। एक चीज की लिमिट होती है, वो लिमिट खत्म हो चुकी है हमारी। तो जब आप किसी को बार बार टॉर्चर करोगे ना, तो किसी ना किसी चीज का सहारा लेगा, या तो वो टूट जाएगा या फिर नशे में चला जाएगा। कितने लोग हैं आप देखो, पागल होके घूम रहे हैं, नशेड़ी हैं, समैक पीते हैं, शराब पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, या कहीं किसी के फार्म पे पड़े हैं, किसी ट्रकों पे भाग जाते हैं, लावारिस मौत भी तो मर रहे हैं। लोग या महिला कोई भी ओरांडा का मखौल बहुत बनाते हैं, कुछ कहना चाहोगे? जैसे मखौल, आपका मखौल तो डायलॉग चुटकुले रागनियों में भी कंपटीशन कहाँ होता है वहां भी माइकों पे आपका मखौल उड़ाता है। यहाँ तक अब तो नेता भी हमारे मखौल को, उड़ाने लगे। अब तो नेता भी, राजनेता भी। हाँ, हाँ, राजनेता ने हमारा एक बार मखौल उड़ाया था, ये रंडवे फंडवे क्या है। फिर हमने उनको इलीगल नोटिस दिया, उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी, तब जाके वो हुआ। नेता को तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये लोकल लोगों का क्या करें, हमारे समाज के साथ हम कैसे लड़ें, क्योंकि रोटी हमने यहीं खानी है इनके द्वार पे। हम्म। अगर ऐसा सबके साथ लड़ते जाएंगे ना, तो एक दिन हमारे को निकाल देंगे, निकलने के बाद कहाँ जाएंगे। ये तो हर जगह यही हाल है, रिश्तेदारी में हम जा सकते नहीं भाई। गांव का इंसान जब कोई घर पे झगड़ा होता तो मामा के घर जाता था। हम्म। अब मामा के भी फिर वही बात आएगी, भाई तू तेरे घर क्या ना नहीं उठता तो आड़ा कौन उठेगा, आड़े वो बेटी क्या कर रहे हैं। समाज तो और बहुत सरकार से समस्या है क्या, लंबा साहब। समाज और सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से तो चाहते हैं कि एक आयोग का गठन किया जाए, और हमारी एक्चुअल काउंटिंग करवाई जाए कि कितने लोग ऐसे हैं और इनकी क्या परिस्थितियां हैं, और इनके लिए कोई आरक्षण की सुविधा की जाए, जैसे बस में पास मिल जाए, भाई किसी शहर में जॉब करें तो वहां पे रूम वगैरह की सुविधा हो जाए, तो हम कमा खा लेंगे, समाज के अंदर अच्छी ऊर्जा लेके आएंगे। हम लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी हमारी यू- कुछ जागरूकता फैले। आपकी यूनियन में पढ़े लिखे भी हैं जो अविवाहित पुरुष हैं जो 45 साल से ज्यादा हैं? हाँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हम्म। आईआईटी किए हुए हैं, पॉलिटिकल किए हुए हैं, कंप्यूटर की मास्टर डिग्री है, सीए हैं। तो आपने वक्त धुवन साहब करें कभी क्या। आपने सोचा नहीं जैसे समाज में जैसे इरांडा काफी संख्या हो चुकी है, जो अपने समाज में तलाकशुदा औरतें हैं उनसे शादी करें, या फिर कई लोग कह देते हैं वे बिहार से ले आए, यूपी से ले आए, या अपने समाज में जो तलाकशुदा औरतें हैं उनसे हम शादी कर लें, क्या कभी ऐसा आपने प्लान बनाया इस संख्या भी घट जाए रांडों की? लांबा साहब, कई लोगों ने हमारे से जो बड़े थे, जो आज 50-55 साल के थे, उन हम्म। लोगों ने बिहार से या अविवाहित औरतों से ऐसा कुछ किया, तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह घर वालों ने गलत करके प्रॉपर्टी तो छीन ली उनसे। हम्म। जो भी उनकी जमीन आती थी या कोई मकान था, वो छीना गया। हम्म। तो उनके नहीं रुकी। जैसे बिहार की बात आती है, यूपी की बात आती है, तो वहां से 1.5-2 लाख रुपए दे के ले आते हैं, 1 या 2 दिन रुकेगी,
फिर भाग जाएगी वो। ये भी तो एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है ना। हम्म। कहीं पे भी हो एक गिरोह बन जाता है, टारगेट करते हैं लोगों को। वो पार्टी समझते हैं भाई मिलेगा ये देगा, वो भी रांडा बेच के देगा। रांडा को टारगेट करते हैं भाई, उनको बहू की जरूरत है, दे गए तो भाई घर बसाना है इसको तो अपना। आज ले आएगा। वो ये कहते हैं ना, ये तो पैसे लेके आएगा, चाहे चोरी करके लेके आए, चाहे अपनी किडनी बेच के लाए। क्योंकि काफी लोग जो कम समझदार होते हैं उनके दिमाग पे भूत सवार है कि मुझे शादी करनी है। और जो इंसान समझ जाता है भाई हमारे को तो रहना ऐसे है, बेकार में क्यों इधर उधर घूमे, क्राइम की तरफ क्यों बढ़े। कितने लोग हैं जो अभी फिलहाल घर बसा चुके हैं शादी करके, जी जो जी। आपकी यूनियन के लोग, कितने लोगों को आपने जैसे या खुद या आपने कहीं अपना तालमेल बैठा के उनकी शादी कर दी, अपना घर बसा रहे हैं, या फिर घर नहीं बस पाए फिर उनका शादी के बाद भी, कितने ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको यूनियन में? ऐसे लोग मिलते हैं, उनको कहते हैं भाई आप यूनियन से बाहर रहें, अगर आपका लाइफ ठीक हो गई है तो बाहर रहेंगे तो अच्छा है। हम्म। अगर शादी की है वो फिर आपसे कहीं भाग ना जाए। हजारों के साथ हमने अच्छा किया है तो उनके घर बसे हैं। हम्म। जो काफी तलाकशुदा लोगों की तो जैसे उनकी औरत है दूसरी लिविंग रिलेशन में रह रही थी, उनको समझाया बुझाया कि ऐसे अच्छा नहीं है, आप जिसके साथ रह रही हैं उसकी पहले से भी शादी है। जो जी मैं लाला एक साहब। बात और जानता हूँ, बुढ़ापा कैसे कटता है आप लोगों का? ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब क्या क्या देखते हो जो आपके रांडा है जो बुढ़ापे में, तो अभी जो शब्द है रांडा शब्द है, वो आप कह सब जगह आपको मान सम्मान कहीं नहीं मिलता, बुढ़ापा कैसे रहता है? अभी बहुत लोग आपके साथ जुड़े हैं यूनियन में, उनका हाल क्या है, कैसे मदद करते हो उनकी? अब जैसे कोई यूं मानो असमर्थ हो गया, 70-75 साल का है, हम्म। उनकी जैसे भी हमारे से 500, 1000, 2000 थोड़ा थोड़ा करके हम उनको पैसे दे देते हैं। हालत कैसी उससे हो? उनकी वृद्धा पेंशन हो जाती है। ठीक है, हालत कैसी है? जैसे समाज में तो कोई मान सम्मान मिल ही नहीं रहा, सरकार उनको कोई सुविधा नहीं दे रही, उनकी उनकी हालत कैसी हालत है अब आप उनकी देखते हैं? हालत बुरी है। उन उन लोगों की हालत बहुत बुरी है। बस क्या है कि उनका हमारी मदद से और कुछ सरकार की जो पेंशन आ रही है उससे 5-6 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। लालच में उसको रोटी मिल जाती है कहीं ना कहीं, हम्म। तो इस वजह से चल रहा है। इसलिए तो हम सरकार से यही तो ज्यादा वो कर रहे हैं कि ठीक है, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो हम खा लेंगे, हम्म। जब हमारे टूट जाएंगे तब क्या होगा। सरकार से हमने ये भी एक दरखास्त लगाई थी, जिसके बीवी बच्चे हैं उसकी वृद्धा पेंशन आप कम कर दीजिए, जो ठीक है। शुरू से विवाहित है उसकी पेंशन आप करनी चाहिए। ये हमने पूरी जोर से मांग रखी थी। हम्म। तो खट्टर साहब थे, हमने खट्टर साहब को कहा था खट्टर साहब आपकी तो चलो सीएम बन गया, आपकी तो पेंशन होगी, आप नीचे वालों को तो देखो, कुछ इसमें अलग एक्स्ट्रा करो ना। तो उन्होंने कहा था कि करेंगे। जी। अब देखते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, वो भी हमारी लाइन में खड़े हैं। क्या जब रांडा काम मांगने जाता है तो जाते ही काम मिल जाता है? आप लोगों को फटाफट जवाब दे दीजिए। हमारे को काम नहीं मिलता, हमने आप जैसे लोगों की सिफारिश करवानी पड़ती है कि जिम्मेवार आप हमारी जिम्मेवारी ले लीजिए और हमें काम मिल जाएगा। क्या आपको नहीं लगता रांडा शब्द एक एक गाली जैसा शब्द लगता है? जो है विवाहित पुरुष है जो रांडा जिनको बोलते हैं हम, क्या आपका कोई मान सम्मान भरा शब्द होना चाहिए? रांडा शब्द बैन होना चाहिए समाज से? हम सरकार से बार बार यही दरखास्त करते हैं कि रांडा शब्द बैन होना चाहिए। हम्म। अगर किसी को कोई रांडा बोलता तो उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं और ये आयोग का गठन हो। हम्म। हम भी तो समाज में दूसरे भाइयों की तरह हैं, भगवान ने हमें भी ऐसे ही पैदा किया है, कोई अलग से हमारे सींग नहीं है, पूंछ नहीं है। हम्म। उसी माँ के बेटे हम हैं, उसी बाप के बेटे हम हैं। हम्म। हमारे से इतना दुर्व्यवहार क्यों? इसमें हमारा कसूर थोड़ी है कोई। हमें रोजगार नहीं मिला वो एक अलग बात है, और हम्म। बड़े बाप के घर पे पैदा नहीं हुए ये भी एक अलग बात है। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस रांडा शब्द के लिए कोई ना कोई धारा बनाई जाए, जिससे समाज में हम हमारा भी मान सम्मान रहे।
क्या जी लांबा आप साहब बताइए। रांडा शब्द सुन सुन के क्या आप लोगों में, आपके लोग 5 लाख से ज्यादा लोग आपसे मिलते रहते हैं, बहुत ज्यादा हीन भावना हो जाती है आप लोगों में यह शब्द सुन सुन के? रांडा शब्द सुनने से झगड़े भी होते हैं, और कई लोग तो यहां तक है कि एक दो सुनने में आया है कि मर्डर भी हो गए इसके उसमें। हम्म। हम्म। तो क्राइम बहुत बढ़ता है ना, मारपीट की तो आम बात है। अब रांडा भांडा, पता नहीं रांडा बोलने के बाद क्या क्या शब्द यूज करते हैं, जिससे इंसान की ईगो हट तो होती है। देखो, जब कोई गाली जैसा शब्द किसी को बोलेगा हम्म। तो उससे उसकी हीन भावना तो आहत होगी। तो इस शब्द को सरकार बैन करे, इसके ऊपर कोई धारा बनाए, हमारी तो यही सरकार से मांग है। फैमिली आईडी के बिना सरकारी सुविधा क्या क्या नहीं मिलती? जैसे राशन का मिलता है, और क्या क्या, जैसे फैमिली आईडी के बिना कहाँ का अड़चन आ रही है आपको फिलहाल? फैमिली आईडी के बगैर कुछ भी नहीं मिलती ना। हम्म। फैमिली आईडी के बगैर तो हमारे को बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिलता। बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, राशन कनेक्शन, और ये पेंशन वगैरह तो फिर दूर की बात है। हम्म। जिसमें हमें सरकार को देना है वो चीज भी नहीं मिलती, सरकार से लेना है वो तो एक बहुत दूर की बात है। अगर बिजली कनेक्शन के लिए हम जाएंगे अलग से मीटर के लिए, तो वो मांगते फैमिली आईडी दो हमें। हम्म। अभी सुनने में आया है कि कोई हाई कोर्ट का, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है, तब जाके तो कुछ रिलीफ हो सकता है। नहीं तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता हमारे को बगैर फैमिली आईडी के। यानी कि अब हम सब। कितने दिन एक अलग से बैठे रहे अंधेरे के अंदर। आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि पहले मटिया तेल का दीवा जला लिया करते, केरोसिन नहीं मिल रहा अब, हम्म। तो मोमबत्ती का भी खर्चा बहुत बढ़ता है। और फिर हमारा इतना कोई अच्छा ढूंढ नहीं है, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, उसमें फिर वो धुआं बढ़ जाता है, उससे टीबी का खतरा होता है। सरकार ऊपर से तो कह रही है प्रदूषण कम करो, हर घर बिजली का नारा दे रही है। तो हमारी फैमिली, सबसे मेन मांग तो हमारी यही है कि फैमिली आईडी में कोई सिंगल का ऑप्शन आए, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है सरकार की तरफ से। हम तो क्या? सरकार से कह रहे हैं हाँ। कि अविवाहितों से आप मदद, आप इनसे काम लीजिए, चाहे आप इनको सीमा के ऊपर खड़ा कर दीजिए, ये नहीं टलेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह अंदर से भर चुके हैं ये। जी लांबा साहब बताइए आपका सवाल। क्या परिवार और समाज को भी प्रयास करना चाहिए आपको मुख्य धारा बनाने के लिए, आपके साथ जोड़ने के लिए? क्या कहेंगे समाज और अपने परिवार को? परिवार को चाहिए कि हमारी तरफ भी सम्मान की दृष्टि से थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाएं, हम्म। हमारे बारे में भी अच्छे विचार रखें। हम्म। हम काम तो उन्हीं का कर रहे हैं ना, हम्म। जबकि शोषण तो वो कर रहे हैं। हम्म। अब रात को पानी देना होगा तो नु कहेंगे तू चले जा, यूं तो ब्याह रखा है, कीड़े सांप, सांप सपलोटी आ जाएंगे, तेरा तो दिन बिगड़ता नहीं, मर गया तो इसके बालक रूठ जाएंगे। इस रात को पानी लगाना तो हम जावा, दिन में पानी लाना हो तो ब्याह आ जावे। लांबा साहब, हमारे ऊपर समाज हंसता है, क्या करें। बड़ी समस्या है। वीरेंद्र दुहन हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है, और इनकी जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम तो एक छोटा सा इंटरव्यू करने आए थे, लेकिन आज इनके साथ बैठे हैं तो समाज से में अगर आज सबसे ज्यादा कोई दुखी है, आहत है, पीड़ित है, शोषित है, तो वो रांडा समाज है। आज के दिन जो इनकी समस्याएं हम सुन रहे हैं, ये जो बता रहे हैं भी था, और बुजुर्ग होने के बाद तो बद से बदतर हालत है। वीरेंद्र दुहन साहब ने बताया कि हमारे हालत बुजुर्ग होने के बाद तो कति बच्चे बदतर है। अगर थोड़े बहुत हाथ पांव चलते थे उधर उसे अपना जुगाड़ करके खा लेते हैं। तो अब आपका भी प्रयास कुछ है भाई, समाज को लिंग अनुपात बराबर सेम आए, तो जिससे आज 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो कल इससे ज्यादा ना हो। थोड़ा सा कुछ प्रयास करेंगे इसको लेके आप? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम नारायण शहर में जाते हैं, जो भी हॉस्पिटल है, हम ऐसे सीआईडी वाले की तरह देखते हैं, भाई कोई भ्रूण जांच के लिए तो ना आया हो,
मतलब ऐसा हम हॉस्पिटलों में जाते हैं और जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भ्रूण जांच के लिए तो नहीं आई हुई है और कोई कर तो नहीं रहा है। हम एक सीआईडी की तरह काम कर रहे हैं इस पे और समाज में भी फैला रहे हैं भाई बेटी बराबर है, बेटा भी बराबर है। बेटा तो खुद मार देगा लेकिन बेटी खुद को नहीं मारा है, तो बच्चियों को पैदा होने दो। ये तो प्रकृति का फूल है। हम्म। भगवान ने तो ऊपर से लेडीज और पुरुष दोनों बराबर ही बनाए हैं ना, उसमें कोई अलग से गालम तो इसको लगाना नहीं पड़ता। आप समाज यूनियन का गठन कर रखा है, रिलेशनशिप को कितना सही मानते हो आज के दौर में, जो सरकार कोर्ट का आदेश? लांबा साहब, लिविंग रिलेशन अच्छी चीज नहीं है। हम्म। इससे तो एक बात देखिए ना, क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं है। हम्म। अब लिविंग, किसी की शादी हुई है, 10 साल वो शादी में रहे हैं, उनके बच्चे पैदा हुए हैं और 11वें साल ऐसा क्या हो गया कि वो लिविंग रिलेशन में चली गई या पुरुष लिविंग रिलेशन में चला गया, तो ये तो बहुत गलत है ना। सरकार को ये इसके ऊपर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहां तो कोई पश्चिमी सभ्यता तो है नहीं इंडिया के अंदर। हमें यूनियन खड़ी करके कोई नारे नहीं लगाने हैं, ना कोई हमारी बड़ी मांग है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे को भी थोड़ा सा सम्मान की जिंदगी के लिए कुछ आरक्षण हो जाए बस। और हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हम पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। किसके पास टाइम है आज के समय में? हम्म। हमारे पास पैसा भी नहीं है कि भाई हम बड़ा बड़ा प्रचार करेंगे। अपना छोटा सा ये फोन ले रखा है, इससे सोशल मीडिया पे कुछ साथियों से कोई गांव वाले किधर भेज दें तो उसमें संपर्क करते हैं। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ी है। हम हाँ। तो अपनी जेब से जो भी कमाते हैं उसी को खर्चे करते बाकी हैं। जो जैसे किसी भाई ने कह दिया बाकी जो कि लोग भाई रैली में चलना है। बाकी जो जी लोग बताइए। दोहन साहब, हरियाणा के जो फिलहाल आपकी यूनियन में जो मिलना चाहते हैं, आपके जो अविवाहित हैं, कैसे संपर्क करें, कैसे मिलें, कैसे आपकी यूनियन में शामिल हो? क्या क्या मतलब आपकी प्रक्रिया है, कैसे मतलब क्या क्या करना पड़ता है आपकी यूनियन में उन लोगों को शामिल होना पड़े तो? हमारी कोई प्रक्रिया नहीं है। किसी भाई को हमारी मदद चाहिए तो जैसे आपने इंटरव्यू किया है ऐसे सुन के हमारे से संपर्क करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं। बस हमारा तो यही साधन है और हमारा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। किसी भाई को कोई दुख है, कोई परेशान कर रहा है, रांडा रांडा कह के परेशान कर रहा है, तो 10-20 भाई हम जाके उसको समझाते हैं भाई हमारे का भी जीने का अधिकार है, हमें इतना तुच्छ मत समझो, हम भी तुम्हारे भाई हैं, आप हमारे से काम लो, हमारे को सम्मान की दृष्टि से देखो, हम भी भगवान ने पैदा किए हैं। हमारा तो यही है और क्या कर सकते हैं। हमारा कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। हम तो ये कहते हैं समाज को जागरूक करो, अपनी जगह खड़े होके। हमें यूनियन की कोई जरूरत नहीं खड़ी करने की। अपने गांव में, मोहल्ले में, गली में आप खड़े होइए और भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता फैलाइए और समाज को नशे से दूर रखिए। हमारी तो बस यही एक यूनियन है। मेरी उम्र 47 साल है। शादी का तो बस मेन रीजन यही है कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी और मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, इस वजह से मेरी शादी नहीं हुई। परिवार में कितने अब अगर मैं वो, मेरे परिवार में 2 भाई और 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। छोटे भाई की जॉब है, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसकी शादी हो रखी है। जब मेरी शादी नहीं हुई, वो मेरे से 6-7 साल छोटा है, मैंने बोला भाई तू अपनी मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करवा ले, तेरी तो कम से कम शादी होगी। मेरे साथ तो जो हुआ है मैं उसको झेलूंगा, झेल रहा हूं। मैं अपनी रोटी पकाता हूँ और खाता हूँ, मैं अकेला हूँ। तो आप तो भी अपनी जॉब पे गया तो वहां पे रहता है। आपकी दिनचर्या कैसे गुजरती है फिर? माँ पिताजी? दिनचर्या क्या है, माता पिताजी हैं, उनकी वो शहर में जा नहीं रहे, मेरे पास रहते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरे पिताजी 80 साल के हैं और मेरी माता 78 वर्ष की हैं। बस वो उनके साथ रह रहा हूं मैं। कमाई का क्या सोर्स है फिर आपका? उनकी भी सेवा करते हो आप, अपने भी देखना पड़ता है? उनकी सेवा, जैसे 6,000 रुपये उनको पेंशन मिलती है और 1.5-2 किला हमारी जमीन है, उसमें अपनी खेती बाड़ी करते हैं।
बस इसी से हमारा गुजारा हो जाता। हमारे खर्चे क्या है? वो दोनों बूढ़े माँ बाप हैं, वो घर पे हैं अपने, उनका बनाया हुआ मकान है। उसी हिसाब से हमारे पास बिल्कुल कम संसाधनों पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम। हम्म। और फैमिली आईडी की बात करें तो इसमें इनकम पता नहीं कहां से कहां उठा के फेंक देते हैं। तो एक बहुत बड़ा आपका तबका है हरियाणा में खासकर, तो शायद क्या लगता है हरियाणा में सबसे ज्यादा अविवाहित पुरुष 45 साल से ज्यादा हैं, या फिर अन्य किसी स्टेट में आपसे भी, हरियाणा से भी ज्यादा है? नहीं, हरियाणा में सबसे ज्यादा है। हम्म। हमने जैसे भी हमारे सूत्रों से, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी पता किया, तो ये संख्या सबसे ज्यादा हरियाणा में है। पश्चिमी यूपी में थोड़ी बहुत है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। और पंजाब में भी कम है, बिहार में तो नाम मात्र है। देखो, 10-20% तो कोई मायने नहीं रखता। हम्म। हरियाणा में तो ये बहुत बड़ी संख्या है। हरियाणा में और स्टेट अपने से बड़े हैं हरियाणा से, फिर वहां इतनी संख्या नहीं, यहाँ इतनी संख्या क्यों? वहां इतनी आसानी से शादी कैसे हो जाती है, हरियाणा में क्यों नहीं हो पाती? हमारा मेन कारण है कि हम एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। हम्म। यहाँ पे जो मेडिकल का है वो हब है। हम्म। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने ये अल्ट्रासाउंड, मैं तो इस अल्ट्रासाउंड को मेन दोषी मानता हूं हमारे उसका। क्योंकि जहां पे मेडिकल सुविधा ज्यादा होगी, उसका दुरुपयोग भी तो इतना ही होगा। सबसे हम्म। मेन रीजन है मेडिकल। ये हम्म। भ्रूण हत्या की मशीन ने करते गए लोग। पहले 5,000 रुपए में करते थे, 50-50,000 रुपए ले रहे हैं बस। बात तो वही की वही है ना। हम्म। सरकार ने शक्ति भी की। अब कान को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान तो पकड़ना है। हम्म। ये तो तब भी वीरेंद्र दो, दुकानों के रेट बढ़ गई। जी वीरेंद्र जी, मुझे चलते चलते इतना बताइए, आप ब्याह शादी में भी जाते हो, हर जगह आपका मान, कहीं जगह, तो वहां आपका भी मखौल कभी उड़ाया गया? खूब मजाक करते हैं आपके साथ? बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे ओका पी रहे हैं, हम्म। नुकेंगे, ले तू भर लिया ओका, हमें इतना बतलावा हाँ, अरे फला मान सम्मान करना है, या है वाह है। जबकि हम ओका नहीं पीते। हम्म। छोटे छोटे बच्चे जो 25-25 साल के हैं, वो कहते ओका भर लिया, तू तो रांडा आदमी है, तेरे की दिक्कत है बताओ। उनके बाप की उम्र की है, ओका हमारे से भरवाते हैं। इतना रांडा का बेरोजगार हमारे। जो रांडा आदमी, उसका मान सम्मान नहीं होता क्या? नहीं होता, रांडा आदमी का कहाँ होता है। एक बार हमारे मुख्यमंत्री थे, उनको भी तो किसी ने बोला था हम्म। कि खट्टर साहब आपकी तो फैमिली नहीं है। वो तो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम्म। हमारी तो औकात क्या है? जब एक प्रदेश के राजा को ऐसा बोला जाता है, तो लांबा साहब आप मान के चलिए तो हमारी क्या औकात है। क्या लगता है हम तो सरकार, बहुत छोटे इंसान हैं। सरकार सुनेगी आपकी, क्या लगता है? प्रयास तो कर रहे हैं ना। हम्म। करत करत अभ्यास के जड़मती तो सुजान रसरिया और जात शिला पर पड़त निशान। हो सकता है हमारे टाइम में नहीं, आने वाली पीढ़ी की तो ठीक हो जाए। हम्म। मोहन साहब, कुछ चलते चलते कहना चाहोगे हरियाणा के, भारत के लोगों को कुछ कहना चाहते हो? मैं सभी से हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। भ्रूण हत्या ना करें, हम्म। नशे से दूर रहें, और समाज के अंदर अच्छी बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। और सबसे मेन बात है कि फोन से दूर रखें छोटे बच्चों को। जी। मेरा मानना यह है कि जब तक बच्चा बीए में न जाए, तो फोन से उसको दूर ही रखा जाए तो अच्छा है। ये जी। समाज से मैं दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र दोहन जी, आपका हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, आपका कीमती समय दिया आपने। धन्यवाद लांबा साहब। थैंक यू। तो हमारे साथ ये वीरेंद्र दोहन आपने खास हमारी बातचीत बात में बने हुए सुनी। थे। हमारे साथ ये वीरेंद्र दोहन खास बातचीत में जुड़े हुए थे। रांडा यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं ये, और कई विषयों पे हमने बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं इनको यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, समाज में रांडा यूनियन, रांडा शब्द क्या बैन होना चाहिए, इनको दुख होता है, आहत होता है। क्या मुख्य धारा में रांडा को लेके आना चाहिए सरकार और समाज को? क्या उनका मान सम्मान फर्ज नहीं बनता? ये आप पे छोड़ते हैं।
इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।